हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आर एस इन्फॉर्मेटिव दुनिया में। तो दोस्तों फाइनली आज मैं एक्सपेक्टेड कटअप का पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूँ, जिस वीडियो को आप और मैं दोनों इंतज़ार कर रहे थे बहुत दिनों से। तो पार्ट 1 के रिस्पॉन्सेस काफ़ी अच्छा रहा था। मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे अपनी मार्क्स को कमेंट करने के लिए, एंड आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट किया था उस मार्क्स को। तो मैं सारे मार्क्स को देख रहा था, सारे कमेंट्स को देख रहा था, एंड इस बार नीट का जो परफॉर्मेंसेस हुआ है स्पेशली उड़ीसा स्टेट्स में काफ़ी अच्छा हुआ है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कटअप का जो पार्ट 2 है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे, एंड एनालाइज करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस साल जो नीट 2020 का स्टेट कटअप उड़ीसा में कितना हो सकता है। एंड ये फैक्टर जो मैं आपको बताऊंगा तो इसको आपको ध्यान से समझना है, एंड उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कटअप कितना होगा। तो आपको कंप्लीटली वीडियो को देखना है एंड अच्छी तरीके से इस फैक्ट को समझना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फैक्टर की हम बात करेंगे वो है ऑल इंडिया कोटा का फैक्टर। तो मैं आपके सामने ये पीडीएफ शो कर रहा हूँ। ये ऑल इंडिया कोटा का पहले राउंड का अलॉटमेंट सीट है, जो कि मैंने एमसीसी का ऑफिशियल पीडीएफ से एक्सट्रैक्ट किया है। तो अगर आप इसको देखते हैं, तो अगर मैं बताऊं एससीबी का, तो एससीबी का जो क्लोजिंग रैंक था फर्स्ट राउंड के लिए वो था 2685, जिसमें 656 मार्क्स लास्ट मार्क गया है फर्स्ट राउंड के लिए। सिमिलरली एमकेसीजी के लिए 7081 क्लोजिंग रैंक था, 635 मार्क्स यहाँ पे गया है। वीएसएस की बात करता हूँ तो वहाँ पे 626, बारीपदा में 619, बालेश्वर में 621, बलांगीर में 621, कोरापुट में 619। तो ये पहले राउंड में आपका लास्ट कटअप रैंक एंड कटअप मार्क्स है। पहला राउंड अलॉटमेंट इन गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा के गवर्नमेंट कॉलेजेस में इतनी मार्क्स आपकी लास्ट कटअप मार्क्स रहा है पहला राउंड अलॉटमेंट के लिए। फिलहाल अभी सेकेंड राउंड का काउंसलिंग चल रहा है, तो सेकेंड राउंड के बाद भी जो भी कट ऑफ मार्क्स आएगा तो इससे कुछ कम मार्क्स का ही डिफरेंसेस होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पहला राउंड का अलॉटमेंट होती है। अब इसकी क्या इंपैक्ट पड़ेगा स्टेट कोटा के अंदर वो भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले और एक चीज़ों की भी हम डिस्कशन करते हैं, वो है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया की डाटा। तो ये है दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की डाटा, जिसको लेकर के बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का मानना ये है कि ये जो सीट्स है वो एक्यूरेट नहीं है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मानते हैं कि ये एकदम एक्यूरेट है। एंड ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर कुछ स्टेट्स की हम बात करते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तो वहाँ पे जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो बिल्कुल मैच करता है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, तो वहाँ पे ये जो सीट है वो अच्छी तरीके से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका दो रीजन हो सकती है। सबसे पहला वाला रीजन तो ये है, आइदर ये जो सीट्स है वो सीट्स एक्यूरेट नहीं है, मतलब कि ये सही नहीं है। दूसरी बात तो ये हो सकता है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन द स्टेट मेरिट लिस्ट आर लेस दैन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द नीट 2020। तो यानी कि जितने भी नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स नीट 2020 इस साल दे रहे थे, तो उन स्टूडेंट्स, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उससे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा में रजिस्टर्ड कर रखे हो, या फिर एम्स में रजिस्टर्ड कर रखे हो, तो जो वहाँ पे ऑलरेडी सीट पा चुके हैं, तो वो शायद वो आइदर अपनी जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वहाँ पे आपने नाम मेंशन ना किया हो, तो उसकी वजह से आपकी जो भी सारे नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है मेरिट लिस्ट में, जो स्टेट मेरिट लिस्ट में आ रहा है, वो हो सकता है कि वो एक्यूरेट नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है ना। तो ये एक रीज़न हो सकता है। फिलहाल ये सीट्स सही है गलत है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सही हो भी सकता है गलत हो सकता है, तो अभी हमारे पास पता नहीं है। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे कि अभी जो मेरिट लिस्ट हमारा आने वाला है 26 को, वो आपकी रजिस्टर्ड कैंडिडेट का ही मेरिट लिस्ट आएगा। यानी कि जितने कैंडिडेट रजिस्टर्ड है वो स्टेट मेरिट लिस्ट में, तो उन सारे कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट आपका 26 को आ जाएगा। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट आपको बाद में आएगा, एंड वो मेरिट लिस्ट तभी आएगा जब एनटीए अपनी तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश करेगा, एंड उसी रिपोर्ट में वो बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स उड़ीसा के ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस साल नीट दे रहे थे, एंड उनका जो रैंक होगा वो आपका ओजेई की वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। एंड जब वो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तब आप बता सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, तब आप बता सकते हैं। फिलहाल अभी हम मानते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है वो करेक्ट है। अगर आप नहीं मानते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया को अगर रिपोर्ट को मानते हैं ना मानते हैं तो क्या कटअप होगा वो भी आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। फिलहाल ये टाइम्स ऑफ इंडिया की बात होती है। अब आता है मेरे अप्रोक्सीमेशन, मैं इस चीज़ों से क्या निकाला। अब बस कंक्लूजन की पॉइंट पे आते हैं। तो दोस्तों ये रही मेरी कंक्लूजन पॉइंट्स। अगर हम मानते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट करेक्ट है,
अगर हम मानते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट करेक्ट है तो भी आपका कटअप 590 ही रहने वाला, 590 या फिर 1 2 3 4 मार्क इधर उधर हो सकता है। तो 590 के आसपास ही रहना है ये कटअप। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं अगर टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट करेक्ट भी होता है तो 600 मार्क्स से अंदर ही सारे सीट मतलब कि फिलअप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले साल की अगर मैं बात करता हूँ, 2019 की अगर मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे जिसका ओजे रैंक 884 था, ठीक है ना, जिसका ओजे रैंक 884 था, तो उसको भी कॉलेज अलॉट हुआ था थर्ड राउंड में, कोरापुट का कॉलेज उनको मिला था 884 स्टेट रैंक में। तो अगर 600 से ज़्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स 753 हैं, ठीक है, 753 स्टूडेंट अगर 600 से ज़्यादा मार्क को स्कोर करते हैं तब भी कटअप 600 मार्क नहीं जाएगा। क्योंकि मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल हमारा पेपर थोड़ा सा डिफरेंट हुआ था। तो डिफरेंट होने की वजह से क्या हुआ था कि जो हमारे स्टूडेंट्स थे, जो स्टूडेंट्स ने जितना मार्क स्कोर किया था वो ऑल इंडिया कंपैरिजन में, ऑल इंडिया लेवल का कंपैरिजन में थोड़ा कम था मार्क्स। इसके वजह से रैंक भी बहुत ज़्यादा क्या हो गया, पीछे चला गया। तो इसके वजह से हुआ क्या, जो हमारे उड़ीसा के स्टूडेंट्स हैं जो ऑल इंडिया की मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस को डिजर्व करते थे, वो उन कॉलेजेस को नहीं पा सके। जिसकी वजह से हुआ क्या कि हमारे स्टूडेंट्स जो ऑल इंडिया कोटा को भी, जहाँ ऑल इंडिया कोटा का टॉप मेडिकल कॉलेजेस का सीट में एडमिट हो सकते थे, वो हमारी स्टेट कोटा के अंदर ही रह गए। ये बात तो हुआ। दूसरी बात क्या हुआ कि हमारी पेपर डिफ़िकल्ट होने की वजह से एंड दूसरों की पेपर, ऑल इंडिया लेवल का पेपर ईजी होने की वजह से बहुत सारे ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट्स थे वो उड़ीसा के जो ऑल इंडिया कोटा थे उसको फिलअप कर ले बड़ी आसानी से, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से हमारी ऑल इंडिया कोटा का भी सीट इतना ज़्यादा वैकेंट नहीं हुआ। तो ये दोनों फैक्टर क्या किए, ये दोनों फैक्टर हमारा जो जितने भी बच्चे हमारे एडमिट हो सकते थे 2019 में उतना नहीं हो पाए। लेकिन इस बार ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। इस बार क्या होगा, इस बार होगा ये कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं ऑल इंडिया कोटा की सीट्स का जो भी जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उसमें तो मैक्सिमम नंबर उड़ीसा के स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि आप अगर देखते हैं पिछले साल के एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा का जो ऑल इंडिया कोटा सीट्स होते हैं वो ज़्यादातर उड़ीसा के स्टूडेंट की वजह से ही फिलअप किया जाती है एंड बाहर के बच्चे बहुत ही कम होते हैं, राइट। एंड इस साल भी वैसा ही होगा कि उड़ीसा के स्टूडेंट जो है, मैं देख रहा था लिस्ट में तो बहुत सारे बच्चे उड़ीसा के स्टूडेंट्स हैं जो ऑल इंडिया कोटा सीट्स को अप्लाई, ऑल इंडिया कोटा सीट को एक्वायर कर रहे हैं। तो ये आपके लिए भी अच्छी बात है कि अगर आपकी स्टूडेंट्स उड़ीसा की स्टेट रैंक होल्डर जो भी है, तो अगर 753 स्टूडेंट्स के अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट्स को आप मतलब कि एक्वायर कर रहे हैं, तो आपके लिए ये अच्छी बात है कि आपकी सीट वैकेंट हो रहे हैं। तो ये एक मतलब कि आपको पता है ये एक तरह का पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है, जिसके को अगर हम डीपली सोचते हैं तो कटअप आपको लग रहा है कि 600 तो नहीं जाएगा, 600 से कम ही जाएगा। एंड मेरी अप्रोक्सीमेशन कहती है इस बार कटअप अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को सही भी मानते हैं तब भी आपका 580 प्लस ही रहने वाला है, ठीक है। 1 2 3 4 मार्क इधर उधर होता है तो ठीक है, चल जाता है, लेकिन उतने ही रहेगा कटअप की मार्क्स, क्योंकि रीजन मैं आपको साफ साफ बता दिया। तो ये सब चीज़ें फैक्टर को मैंने इसलिए कहा था, आप ध्यान से समझिए, आप भी एक बार इसको अच्छी तरीके से आपके दिमाग में अच्छी तरीके से इस बात को समझे, एकदम अच्छी तरीके से सोचें, तो आपको पता चल सकता है कि शायद कटअप की क्या जा सकता है। फिलहाल 2-3 दिन के बाद तो आपकी मेरिट लिस्ट वैसे ही आने वाला है, तो उस मेरिट लिस्ट को आप अच्छी तरीके से जब आप देखोगे, मेरिट लिस्ट को आप देखोगे तो आपको भी एक रफ आइडिया आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो यही मैं कहना चाहता था आज ये कटअप के रिगार्डिंग। कैटेगरी वाइज कटअप मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वो तो बाद में पता ही चल जाएगा, लेकिन जो जनरल के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आई ऑल्सो वर्क हार्ड फॉर यू गाइस। तो एंड एक बात आपको कहना कर चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये काउंसलिंग रिगार्डिंग वीडियो सारे स्टूडेंट्स के पास पहुँचे तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो रिसेंट अपडेट्स रिगार्डिंग द स्टेट काउंसलिंग वो भी आपको मिल जाए। तो रहते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।